डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले 2-3 लेसन्स में हमने आपको बहुत अच्छी टिप्स देने की कोशिश की ताकि आप एक इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव कवर लेटर लिखें और आप जॉब एक्वायर कर लें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें स्पेसिमेन सर ने कोई नहीं दिखाया, तो आई एम हेयर नाउ टू शो यू स्पेसिमेंस ऑफ गुड कवर लेटर्स। तो ब्लॉग राइटर का है एक हमारे पास, उसके रिस्पॉन्स में एक जनरल लेटर है जो आपको मैं दिखाता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें वो क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्टिव हैं। फिर उसके बाद एक डिटेल्ड है ज़रा, उसमें जॉब जो पोस्ट हुई हुई है वो भी आप देखेंगे कि किस तरह पोस्ट होती है, उसकी स्लाइड है हमारे सामने, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके रिस्पॉन्स में जो एक लेटर लिखा गया है वो भी देखेंगे और उसको भी क्रिटिकली असेस करेंगे। एंड देन फाइनली यू विल हैव एन असाइनमेंट टू डू। इतनी बातें हमने आपको बताई हैं, प्रैक्टिस कीजिए एक अच्छा लेटर लिखने की वो उस असाइनमेंट के थ्रू। चलिए एक लेटर देखते हैं। लीड ब्लॉगर की एक जॉब पोस्ट हुई, उसके रिस्पॉन्स में लिखा गया। उस लेटर को देखते हैं कि उसमें क्या खूबियां हैं और क्या वो पूरी कंडीशंस पूरी कर रहा है जो हम आपको इससे पहले सिखा चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। डियर मिस्टर स्मिथ, ये सैल्यूटेशन है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी का नाम आपने लें तो वो बड़ा एक पर्सनल जो है लिंक फील करता है बंदा, तो नाम के साथ स्टार्ट हो रहा है और जो वे है प्रॉपर, डियर मिस्टर स्मिथ, एक पोलाइट वेल मैनर्ड बिगिनिंग है। मैंने आपको कहा कि आपने अवॉइड करना है किसी किस्म का हेलो फ्लां और हाय एट्सेट्रा। इट शुड बी वेरी फॉर्मल एंड दिस इज द मोस्ट फॉर्मल वे। और फिर एक और चीज़ दोबारा से याद करवा दूं, रिमाइंड करवा दूं, मैंने आपको इससे पहले बताया है कि अगर दो नाम दिए हैं, जैसे ये स्मिथ है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि उसका नाम सिर्फ स्मिथ ही एक लिखा होगा, हो सकता है वो हेनरी स्मिथ हो, तो आपने उसका फर्स्ट नेम यूज नहीं करना पहले कवर लेटर के अंदर। बाद में हेनरी हेनरी उसके साथ जब आपका एक रैपो डेवलप हो जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेकंड नेम आपने यूज करना होता है। सो डियर मिस्टर स्मिथ, आई एम इंटरेस्टेड इन द पोजीशन ऑफ लीड ब्लॉगर you recently posted. Straight away, coming to the point. I have been a professional writer for 3 years and I am familiar with WordPress and TypePad. इसमें अपने बारे में बताया, नीड जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जवाब दिया और कहा कि अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ और क्या क्या मेरी स्किल्स हैं, मैं किस चीज़ पे काम कर सकता हूँ। ड्यूरिंग माई 3 years as editor in chief of, you can name any organization, for example, of The Nation, I managed a team of writers that produced 5 blog posts a week. अपना एक्सपीरियंस मजीद एलैबोरेट करके बताया, and you can see some of my own writing in my portfolio. और फिर आगे पोर्टफोलियो का जो लिंक है www वो। The second paragraph is, you had mentioned that you were looking for someone with a background in creative writing and journalism. ये जो उसने रिक्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक आंसर दिया है। I studied both in college where I majored in English. I began my career as an assistant editor at the local papers where I learned to take a hands-on approach to investigative journalism. तो आपको जो पिछले लेसन में टिप दी गई कि आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाउ यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये आपको टिप दी थी ना कि आपने प्रूव करना है कि आप कैसे डिजर्व करते हैं इस जॉब को। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसने जो मांगा है क्रिएटिव राइटिंग को, तो उसने क्रिएटिव राइटिंग का एक्सपीरियंस के थ्रू प्रूव किया है दैट he or she, whoever is applying, is capable of that. And then, as per your request, here are the links to 3 articles I've written about local events, gardening, and technology. एक उसने 3 लिंक्स भी शेयर कर दिए। अब मजीद एक्सपीरियंस उसके अलावा जो उसका एक्सपीरियंस है गार्डनिंग के बारे में लिखने का, लोकल इवेंट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, अदर देन द एक्सपीरियंस दैट द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर, ताकि उसको अंदाजा हो दैट द मैन हैज अ ब्रेड्थ ऑफ experience. And then moving forward, I can dedicate 15 hours per week to your company and my daily hours are negotiable. I'm very excited to assist you in making your blog successful. Please feel free to contact me directly to discuss this position further. तो ये उसने मज़ीद बता दिया हमें कि कैसे उसको अप्रोच किया जा सकता है, अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बता दिया, अपने वर्किंग आवर्स के बारे में डिटेल दे के
कंक्लूड कर दिया। आखिरी एक लाइन लिखनी होती है, जनरली आपने देखा होगा लेटर्स के अंदर, वो स्टार्ट होती है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, या लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, या लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन इंटरव्यू। ये बेटा एक फ्रेज है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज ये हमें बताती है, जो अब आपको बहुत सी चीज़ें सिखा चुका हूँ, उसमें एक इजाफा कर लीजिए कि एंड कीजिए एक सेंटेंस के साथ। डोंट बिगिन लुकिंग फॉरवर्ड, बिगिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बस सिर्फ उससे पहले आई एम लगाना है आपने, या आई लुक फॉरवर्ड। अगर लुक फॉरवर्ड कह रहे हैं तो फिर आई लुक फॉरवर्ड, और अगर आप लुकिंग फॉरवर्ड कह रहे हैं तो फिर कहें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। पूरा एक सेंटेंस तब बनता है। और एक सेंटेंस की आपको एग्जांपल्स दी थी ना, सेंटेंस कंप्लीट आइडिया शो करता है, और ये जो लुकिंग फॉरवर्ड है इट इज़ एन इनकम्प्लीट आइडिया। इसलिए एंड वाला कंक्लूजन जो है आपने लिखना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। टू हियर फ्रॉम यू नहीं होता, इसके बाद होता है टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाई जाती है, ये भी याद रखना है आप। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अ कवर लेटर। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड लेटर। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जॉब पोस्टेड थी जहाँ पे, उस एड में क्या लिखा हुआ था। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इसमें लिखा है जी, नीड टू हैव constant articles per week which injects my leadership training services and products। तो एक मसलसल कुछ अरसे के लिए मांगा गया है एक आर्टिकल्स लिखने के लिए फ्रीलांसर, जिसको, और वो चाह रहा है कि मेरी लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विसेज जो हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो स्ट्रेंथन हो, उसके लिए वो लिखवाना चाह रहा है। और फिर जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसने लिखी हुई हैं। लेस देन 30 आवर्स पर वीक ऑरली, यानी हाउ द इट ही इज गोइंग टू पे, और टाइम कितना पर वीक आपको स्पेंड करना है। देन 1 to 3 months, प्रोजेक्ट लेंथ बताई हुई है कि 1 महीने से 3 महीने तक लग सकते हैं। और फिर है इंटरमीडिएट लेवल, आई एम लुकिंग फॉर अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। यानी फुल्ली एक्सपीरियंस भी नहीं, उसने कहा एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड है। और वैल्यू का मतलब क्या है कि समवन विद अ फ्रेश माइंड कैन कम अप विद सर्टेन फ्रेश आइडियाज। सो उसने एक मिक्सचर मांगा हुआ है, एक्सपर्टीज का भी और फ्रेशनेस का भी। और उसके साथ फिर प्रोजेक्ट टाइप नीचे आपको नजर आएगा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। एंड देन देयर आर क्वेश्चंस। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स पिछले लेसन में कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लेता है जो क्लाइंट है। तो वो क्वेश्चंस आप देखिए यहाँ पे उसने क्या पूछे, 2 यहाँ पे क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। लिखा हुआ है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने कहा था, अगर आपके जहन में कोई जॉब डिस्क्रिप्शन के मुतालिक सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। तो उसने खुद से आपसे पूछ लिया है कि क्या आपके जहन में कोई इस तरह का क्वेश्चन है। अब ये जो आप ऐड देख रहे हैं काफ़ी क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल होना चाहिए। एनीवे, अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड देन, व्हाट past project or job have you had is most like this one and why। इससे पहले कोई इस तरह की जॉब जो मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूँ आपने की है, और वो इससे किस तरह रेलेवेंट है, मुझे बताइए। ये 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो मेरा आपको क्या टिप क्या थी कि यू जस्ट एड्रेस दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। तो जब हम इसका आंसर देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट, तो देखें कैसे उसको, how we have handled that issue। We have not started through salutation, we have started with the questions, specific questions that have been asked। तो देख लीजिए, पहला, do you have any question about the job description, and the answer is no। Then the second one is, what past project or job have you had that is most like this one and why। and उसका आंसर दिया हुआ है ट्रेंडिंग न्यूज़। ट्रेंडिंग न्यूज़ इज समथिंग जो इससे मिलता जुलता काम है, और जो जॉब एप्लीकेंट ने इससे पहले किया हुआ है फ्रीलांसर ने, और उसको उसने मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाली बात है कि उसने पहले जो क्वेश्चन पूछे उनका आपने पहले जवाब दे दिया, याद रखना है। फिर उसके बाद आगे लेटर स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, इसकी बिगनिंग में लिखा हुआ है डियर हायरिंग मैनेजर। अब ये आप कब लिखते हैं डियर हायरिंग मैनेजर, जब जॉब पोस्ट करने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। अब आपको एक टिप दे दूं, मैंने आपको कहा था ना दैट मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन है, कैच द, वो क्या है, कैच द रीडर्स अटेंशन, कि उसकी अटेंशन कैसे कैच होगी। अब अगर आपने सिर्फ डियर हायरिंग मैनेजर लिख दिया, तो उसके बारे में एक टिप दे रहा हूँ कि ये उस सूरत में होता है कि जो हायरिंग पर्सन है उसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। तो यू कैन हैव अ लुक एट
the person who has posted here, उसकी प्रोफाइल पे चले जाइए, उसकी प्रोफाइल में बहुत से रेफरल्स होंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में होगी, और फिर उसमें से आपको उसका नाम भी मिल सकता है. You can locate the person's name, you can find it out, and then use that name instead of dear hiring manager. ये आप कर लेंगे ना तो एकदम चौंक जाएगा, एकदम उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होगी और कहेगा कि द पर्सन हैज डन अ लॉट ऑफ होमवर्क, कि इसने पहले मेरी पूरी प्रोफाइल देखी है, उसमें से पढ़ा है मेरे बारे में और फिर अप्लाई कर रहा है. इट मीन्स दैट you have not only addressed him, caught his attention, but also proved that you are serious and you do your homework properly, and then you offer your services. तो ये एक बड़ा अच्छा impression इस तरह create होता है. Let's move on. I've gone through your job posting and I believe I'm the best fit. Very confident beginning. मैं आपकी requirement के मुताबिक महसूस करता हूँ that I'm the right person. I'm a young, enthusiastic and professional writer with years of experience. I'm quick to grasp new ideas and concepts and to develop creative solutions to problems. Over the years, I have worked with numerous companies and I have been able to submit quality work for my clients. I have very accurate, fast keying skills and sound knowledge of computer applications. I have proven ability to collect and manage information efficiently and accurately. I have excellent written and verbal communication skills and a strong desire to work hard and perform well to meet your expectations. And finally, the last paragraph says, skilled in planning and organizing with the ability to complete tasks on deadline. यानी ये एक जो सॉफ्ट स्किल है उसने अपनी हाईलाइट की है. क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क्स ऑन डेडलाइन. And then my experience in writing has enabled me to continue producing high quality materials to my clients. I'm able to meet deadlines and I pay attention to even the smallest details. बड़ा अच्छा है, बड़ा इफेक्टिव है. मैं चाहता हूं आप 10 सेकंड में सोचिए कि इसमें क्या चीज बेहतर, हाउ इट कैन इंप्रूव. थिंक ओवर इट. आई एम गिविंग यू 10 seconds. आई एम श्योर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो दूसरे पैराग्राफ में उसने इतनी चीज़ें लिखी हैं, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है. अगर उसका वो कोई प्रूफ के तौर पे लिंक शेयर कर देता तो इट कुड हैव बीन अ मच बेटर कवर लेटर. समझ में आई मेरा ख्याल है मेरी बात आपको, कि अगर आप कह रहे हैं ना, क्लेम कर रहे हैं, यू क्लेमिंग समथिंग, तो देन गिव अ प्रूफ ऑफ दैट एज वेल, जो कि इस कवर लेटर में जान के रखा गया था ताकि आपको सोचने पे मजबूर किया जाए. तो आई एम श्योर आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी, क्योंकि पिछले लेटर में हमने देखा 2 लिंक्स दिए गए, इसमें नहीं थे, तो वो इस वजह से. बाकी सारा लेटर ठीक है, लेकिन सिवाय इसके कि इसके अंदर प्रूफ नहीं है. कहा ना कि आई एम वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड और years of experience है, तो उसका कोई प्रूफ भी तो देना है ना. दैट वाज एब्सेंट. वो अगर ऐड हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्टली वेल रिटन कवर लेटर. एंड देन ऑल ऑफ माय वर्क आर डन विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म. लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. इसमें कोई एरर आपको नजर आया? लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, जी बिल्कुल सही. ये जान के रखा गया ताकि आप इसको पॉइंट आउट कर सकें खुद से. आप क्या लिखेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. Thank you. So this was another example with the help of which we have learnt certain things. क्या याद कर लीजिए कि एड्रेस करने आपने नाम से, नहीं मिलता तो क्या तरीका है. एड्रेस करने आपने आंसर्स पहले वो सबसे टॉप पे कर दिए गए, और फिर अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, यानी आप जब एंड करने लगें, अपनी बात को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए आपको लिंक भी ज़रूर शेयर करने चाहिए. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आखिर पे आपको एक एक्टिविटी दूंगा. लुक एट दिस जॉब पोस्टिंग. ये ट्रैवल वेबसाइट है, उसके लिए नीड्स अ कंटेंट राइटर. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू राइट अ कवर लेटर इन रिस्पॉन्स टू दिस एड. इस ऐड के जवाब में आपने कवर लेटर लिखना है, ये आपकी एक्टिविटी है. इसको गौर से देखना है आपने. इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लुकिंग, जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको. Looking for a content writer to make an about us page. We also have a need for several other written content for the website. Our website
offers adventure tours in the Caribbean, looking for someone who has experience in vacation and tourism. और फिर नीचे क्या है, hours to be determined. ये to be determined का मतलब क्या होता है कि determine किया जाएगा म्यूचुअली. और फिर आगे है less than a month, उसका टाइम दिया हुआ है. और फिर एक्सपर्टीज क्या है, वो है आई एम willing to pay higher rates for the most experienced freelancer. इसमें experienced freelancer मांगा गया. तो इसके जवाब में आपने ऐड लिखना है और जल्दी से वो टिप्स थोड़ी सी जो आपको दिमाग में रखनी है दोबारा से आपको मैं बताने लगा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट एन ऑसम अबाउट अस पेज इज एंड व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ. वो हमने कहा था ना, एजुकेट योर क्लाइंट. तो उसको बताएं कि अबाउट अस पेज कितना ऑसम होता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है और आप कैसे उसको एक इंटरेस्टिंग पेज बना सकते हैं. देन इंक्लूड लिंक्स टू शो हिम व्हाट यू मीन. अभी जो मैंने बात एक पॉइंट आउट की थी, लिंक शो कीजिए अपने एक्सपर्टीज के प्रूफ में. एंड देन सजेस्ट हाउ यू कैन डू द सेम, और बताइए कि आप उसके लिए कैसे इस तरह का काम कर सकते हैं. एंड फाइनली आस्क हिम फॉर अ लिंक टू हिज वेबसाइट. ये जो क्वेश्चन पूछना है उससे कहिए कि अपना आपका कोई लिंक है मुझे बताइए, सो दैट आई गो थ्रू इट एंड आई फॉर्म एन आइडिया ओवरऑल कि कैसे काम करना है. डियर स्टूडेंट्स, ये इस लेसन में आई एम श्योर बड़े इफ़ेक्टिवली आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझाया जाए अच्छे लेटर में और एक थोड़े से झोल वाले लेटर में कितना फ़र्क है. थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो बार बार आपको बताई गई हैं, तो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू राइट अ कवर लेटर very properly.